बोले श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। तुलसा महारानी की जय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र पुण्य व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बतलाता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांति वाला एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी की आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। वह महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष जो पूर्व कल्प ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु यह वृक्ष तो हम नहीं पहचानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से उससे दूना फल, भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बनाया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। आपकी महिमा से यही च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है।
ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उससे जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर यदि रात्रि में जागरण किया जाए तो उससे मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसमें देवता कौन है और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा इसके लिए मंत्र क्या हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसे श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले अपने शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका का लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते, रथकांते, विश्वकांते, वसुंधरे, मृत्के हर मे पापम जन्म कोट्या समर्जितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे सब उन पापों को हर लो। स्नान का मंत्र है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेद जो जातीनां रसानां पतये नमः। शास्तोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रश्नवणेषु च नदीषु देव खातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदैज और अभिज जाति के जीवों को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों तथा देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन में झाड़ू, बुहार, लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न तथा दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप और सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी जलाकर रखें।
तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनमोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः के से उनके घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की और विश्वधारिणे नमः से वृक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं बांह की, गदिने नमः से दाहिने बांह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, ब्राह्मणाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जाम दग्न्य नमस्तुते ग्रहार्घ्य मिमं दत्त माम लभ्यायुतम हरे। हे देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा, वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजन करके वहाँ की सब सामग्रियाँ उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान करें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंब संबंधियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। संपूर्ण यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमको पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।